बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बतौर मुसलमान और दुनिया के एक इंसान के तौर पर हमारी जान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान है और दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। कहीं शायरी में उनके लिए नात कही जाती है तो कहीं मिलाद की महफिल होती हैं, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान की जाती है तो कहीं इज्तमा की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया तक फैलाई जाती हैं। मगर दोस्तों, ऐसे मौके पर जहां हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते करते गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो हम गलत करते हों। कहीं ऐसा तो नहीं जब हम 12 रबीउल अव्वल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह का केक काटते हैं तो हम गलत कर रहे हों। दोस्तों, ये तमाम तर वो सवालात हैं जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान आपस में अक्सर मौजूए बहस बने रहते हैं और लोग इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाना और सालगिरह का केक काटना और ईद मिलादुन नबी जिस तरह से हमारे खत्ते में मनाया जाता है, इस तरह से मनाना दीन इस्लाम की रोशनी के मुताबिक जायज़ है या नहीं। दोस्तों, ये इंतहाई अहम सवाल है और हम सबका इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक और एक अंग्रेज़ लड़के के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाई है। इस गुफ्तगू में इस लड़के की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह का केक काटना कैसा है और उस पर दीन इस्लाम क्या कहता है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम तरीन सवाल का क्या जवाब दिया। सवाल करने वाले लड़के ने कहा था कि उसका ताल्लुक गैम्बिया से है और गैम्बिया और उसके पड़ोसी ममालिक सेनेगाल के मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाते हैं और बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि ऐसे सालगिरह मनाना हराम है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई और हर वो चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की और हम करने लगें तो वो बिद्दत है। तो जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मुझे ये बता दीजिए कि क्या हम सालगिरह मना सकते हैं या नहीं और क्या ऐसा करना बिद्दत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर ये कहना कि वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए और आज के दौर में कोई इंसान करता है तो वो हराम है या बिद्दत है, ये कहना गलत होगा। मिसाल के तौर पर मैं आज पैंट कोट और सूट पहनता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैंट कोट पहनना हराम होता है। What the Prophet did not do is haram, is wrong. Prophet did not wear a suit. I'm wearing a suit. So wearing a suit is not haram. What the Prophet forbade. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हराम तो वो चीज़ है जिससे नबी और अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद की कोई सूरत ऐसी नहीं है जो ये इशारा देती हो या पैगाम देती हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाई जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक मेरा इल्म है, कुरान मजीद की कोई आयत ऐसी नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाने का हुक्म देती हो या पैगाम देती हो या कहीं पर कोई वाक़या बयान किया गया हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाई गई हो। ऐसा कहीं पर नहीं है। अलबत्ता ये काम ईसाइयों की जानिब से किया जाता है और ईसाई 25 दिसंबर को ऐसा करते हैं और वो ये समझते हैं कि उस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जबकि बाइबल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को होना साबित नहीं हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मालूमात लेने का दूसरा जरिया कुरान मजीद के बाद आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किसी मौके पर फरमाया हो और वो हमें अहादीस के जरिए मिलता है, लेकिन कोई भी ऐसी हदीस नहीं है जो ये कहती हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाई जाए। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में सालगिरह मनाने का हुक्म नहीं है, बल्कि कहीं पर भी ये मनाने की हिदायत नहीं की गई है। दीन इस्लाम में तालीमात हासिल करने के लिए कुरान, हदीस और उसके बाद अगर कोई मालूमात का जरिया है तो वो सहाबा इकराम का तर्ज अमल है।
मगर किसी भी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनाई। और उसके बाद का दर्जा है खुलफाए राशिदीन का, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। चारों खुलफाए राशिदीन में से भी किसी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनाई गई। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि दीन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाना उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग अक्सर ये कह देते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार है और हम मोहब्बत का इजहार सालगिरह का केक काट कर करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को सहाबा कराम से ज़्यादा प्यार है? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल पूरे हॉल के सामने रखा और लोगों ने इसका क्या जवाब दिया वो आपको दिखाते हैं। So if you say, oh, because we love our prophet, we want to celebrate the birthday, can you love the prophet more than the Sahabas? No. No. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक हदीस का मफहूम है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक तरफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा हों और दूसरी जानिब दुनिया भर के तमाम इंसान शामिल हों तो हजरत अबू बकर का वजन ज्यादा है, उनकी बात की अहमियत ज्यादा होगी। ये एक हदीस का मफहूम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत अबू बकर जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के इतने करीब हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनाई, हजरत उमर ने नहीं मनाई, तो हम भला उनसे ज्यादा मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी मौके पर किसी सहाबी की जानिब से भी ऐसा नहीं कहा गया है और अगर ऐसी कोई हदीस है तो मुझे लाकर दिखा दीजिए, मैं भी आपके साथ सालगिरह मनाने वालों में शामिल हो जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनानी चाहिए और ना ही उस मौके पर केक काटा जाना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल गलती यहाँ पर होती है कि लोग हर चीज में अपनी तरफ से कुछ तब्दीलियां करके उसमें जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं। जिद्दत जरूर लाई जाए, अपनी गाड़ी में, अपने जहाज, अपने घर, अपनी जिंदगी में जिद्दत लाई जाए, मगर दीन इस्लाम में जिद्दत लाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ऐसा करना दरअसल बिद्दत होगा। आप दीन इस्लाम में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे होंगे और अगर कोई बिद्दत करता है तो वो जहन्नुम में अपने लिए एक नशिस्त पक्की कर लेता है। लिहाजा जब भी दीन की बात हो तो कुरान पाक, अहादीस, सहाबाए कराम, खुलफाए राशिदीन और उनके तर्ज अमल को देखा जाए और इस सब से ये साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनानी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाना बिद्दत है और बिद्दत करने वाला जहन्नुम में जाएगा। और 12 रबीउल अव्वल वो तारीख है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत भी फरमाई। लिहाजा इस दिन सालगिरह का जश्न मनाना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और ये लड़का बहुत हद तक डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन था। दोस्तों, टीम हम कदम आज की वीडियो की मुनासबत से आपके लिए सवाल लाई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल पर सालगिरह मनाएंगे या फिर इबादत करके वक्त गुजारेंगे, और इससे पहले की ज़िंदगी में आप 12 रबीउल अव्वल का दिन कैसे गुजारते रहे हैं। दोस्तों, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टीम हम कदम और हमारे तमाम नाजरीन को आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।